जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने बिहार फायरमैन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये हम लोग का जो फायरमैन का सेट है, या सेट 22 है, आपको 1 से लेकर 21 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है और वहाँ पर आपको 1 से लेकर 21 तक सभी वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। तो ये जो हम लोग का सेट है, यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ये देखिए, यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 15 अक्टूबर 2017 का यह प्रश्न पत्र है। हम लोग इसी को आज सॉल्व करेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सेट की ओर। तो ये सेट का ये पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया? तो बिल्कुल वह पंचवर्षीय योजना था 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 8वीं पंचवर्षीय योजना। और ये जो चला था ये 1992 से लेकर आपको 1997 तक चला था। 1992 से 97 ये 8वीं पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है। और यदि आपको ये पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड एक अलग से वीडियो आपको बना दिया गया है, वहाँ पर जो 5 मिनट का वीडियो है, आप वहाँ मतलब पूरा पंचवर्षीय योजना आपको डिटेल में समझा दिया गया है कि कौन पंचवर्षीय योजना कब हुआ था। तो इस यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई बटन का लिंक होगा, यहीं पर आप लोग क्लिक कर लीजिए और वहाँ वो वीडियो मिल जाएगा आपको। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? ठीक, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था, यहाँ पर आपका यह इसका लक्ष्य था ब्लैक बोर्ड का शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य था। ठीक, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। और ये जो आरंभ किया गया था तो ये 1987 में आरंभ किया गया था। ठीक, 1987 में इसका शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक। यहाँ पर जो हिमालय रेखिंग किया गया है, ये कौन सा कारक है, पूछा गया है कि कौन सा कारक है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो कारक है वह अपादान कारक है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। ये जो हिमालय शब्द है ये अपदान कारक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये 2 अंग्रेजी का प्रश्न है, इसको हम लोग सर देखते हैं। प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोटेटिव प्रीपोजिशन को हम लोग यहाँ पर पुट करना है। कह रहा है कि सुमन इज सिटिंग डॉट डॉट हेयर। सुमन इज सिटिंग डॉट डॉट, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा बिसाइड। ठीक, बिसाइड हेयर, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 6ठा नंबर है कि यूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर अंडरलाइन शब्द का सिनोनिम खोजना है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसका जो हो जाएगा राइट आंसर वह होगा टीच। क्या होगा? टॉर्च का यहाँ पर टॉर्च दिया गया है, उसका जो सिनोनिम होगा वह टीच होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न है कि एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोधक 140 ओम, 250 ओम, 220 ओम के हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो यह प्रतिरोध होगा 610 ओम। ठीक, कितना होगा? ये 610 ओम होगा। यहाँ पर सभी को जोड़ दिया गया शायद, जिसका 2, 7, 4, 11 और फिर 2, 4, 5, 6 इसी तीनों को जोड़ दिया गया है और 610 कर दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है
प्रश्न हम लोग का 8वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है। तो गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने के लिए कौन सा कार्यक्रम है। तो वह कार्यक्रम है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या होता है। ठीक, तो IUPAC नेम आइसोब्यूटेन का पूछा गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपेन ये आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ है कि समय सिंधु चंचल है भारी। यहाँ पर एक वाक्य है, समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है। इसमें अलंकार, इस वाक्य में अलंकार पूछा गया कि अलंकार कौन सा है। तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। उस वैज्ञानिक का नाम बताना जो प्रथम बार टीके का खोज किया। तो टीके का खोज प्रथम बार ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न 12वें नंबर प्रश्न है कि एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो, तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। सोलेनाइड्स के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर शून्य होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है हम लोग का कि अलग अलग किस्म का फल को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। तो बिल्कुल यह तकनीकी रूप से कहलाता है फसल चक्र। क्या कहलाता है? उसी भूमि पर अलग अलग किस्म के फल या फसल उगाना ये बारी बारी से तकनीकी रूप से यह कहलाता है फसल चक्र कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो ये स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का जो रख रखाव किया था ये किसके द्वारा किया था है? तो यह रख रखाव NHAI के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय उन्हीं खाय बयात नर इही पाए बैराय। यहाँ पर कह रहा है इस वाक्य का ये सब पूछा गया है। यहाँ पर देखिए यह प्रश्न है कि कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय उन्हीं खाय बैरात नर इही पाय बैराय। ये कैसा वाक्य है। ठीक, यह जो वाक्य है यह कैसा वाक्य है। तो यह जो वाक्य है यह यमक वाक्य है। ठीक, ये कैसा वाक्य है? यमक वाक्य है। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की यहाँ प्रश्न की यूज द एंटोनिम्स फॉर अंडरलाइन। यहाँ पर हैजी का एंटोनमी खोजना है। तो बिल्कुल इसका जो एंटोनमी हो जाएगा वह होगा क्लियर। क्या हो जाएगा? हैजी का क्लियर होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न की विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। तो ये कैथोड बना होता है शुद्ध धातु की पतली परत से बना होता है। ये कैथोड बना होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा शुद्ध धातु की पतली परत से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। तो प्रश्न ये मैथ का है और ये प्रश्न कह रहा है कि राइट द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द गिवन वर्ड। ये किनाइफ का प्लूरल क्या होगा? किनाइफ में क्या होता है? चक्कू होता है। चक्कू का प्लूरल क्या होगा? बिल्कुल, तो इसका जो प्लूरल होगा वह होगा किनाइव्स। क्या होगा? किनाइव्स। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में किसानों का जो नेतृत्व किया गया यह बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया। बाबा रामचंद्र के द्वारा। राइट आंसर सी कर दीजिए। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हड्डी एक उदाहरण है।
हड्डी एक उदाहरण है, तो यह उदाहरण है संयोजी ऊतक का। संयोजी ऊतक का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान किसके साथ घटता है। तो गुरुत्वाकर्षण जो जी का मान किसके साथ घटता है, तो वह घटता है ऊंचाई के साथ। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऊंचाई के साथ ये घटता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो इसका कवि का स्त्रीलिंग रूप कवियत्री होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ये जो डी वाला है ये सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वर्षा बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये वर्षा बर्फ और ओलों के रूप में जो पानी के गिरने की प्रक्रिया है, यह क्या कहलाती है। तो बिल्कुल यह जो प्रक्रिया कहलाती है संघन प्रक्रिया कहलाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ये संघन प्रक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पर है कि हिंदी शब्दकोश में जो छ का क्रम किस वर्ण के पहले आता है। तो छ का जो क्रम है, देखिए ये 11 लव में ये छ का जो क्रम है, यह करे कि किस वर्ण के पहले आता है। तो बिल्कुल यह जो आपका है त्र के पहले आता है। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा, त्र के पहले ये छ आता है। इसके पहले त्र आता है, ठीक, उसके बाद छ आता है। त्र नहीं, ये पहले आता है, पहले ये आता है छ, उसके बाद त्र आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि किसने गॉर्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया। गॉर्डन सिटी का सिद्धांत किसने विकसित किया, यही प्रश्न है। तो बिल्कुल यह जो प्रश्न विकसित किया गया, यह क्या था, एवेनेजर हावर्ड के द्वारा। एवेनेजर हावर्ड के द्वारा ये गॉर्डन सिटी सिद्धांत विकसित किया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है ये प्रश्न हम लोग का है कि एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है। उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी। तो उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद जो गति होगी वह क्या होगी, तो वह गति होगी 80 मीटर प्रति सेकंड। क्या होगी, 80 मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ। ठीक, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। तो ये हीराकुंड, ये जो हीराकुंड है इसी का महानदी पर हुआ है। और हीराकुंड ये कहाँ पर है, तो ये महानदी बल्कि ये महानदी उड़ीसा में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि एफसीआई की स्थापना कब हुआ था। तो बिल्कुल इसका जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 1964 ईस्वी में। 1964 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जब वेग समय का एक ग्राफ सीधा रेखा समय अक्षांश के समांतर हो, तो कह रहा है कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधा रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो ये समांतर हो तो पूछा गया है। तो इसमें आपका राइट समांतर हो तो ये त्वरण शून्य है। त्वरण शून्य है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न के यदि तीन रेजिस्टेंस जो हर एक 2 ओम के है, तो परिमय में 3 ओम की प्रभावी पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाना चाहिए। यह प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यह प्रश्न कह रहा है कि यदि 3 रेजिस्टेंस जो हर एक 2 ओम के है, प्रत्येक ओम के ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो परिमय में 3 ओम का प्रभावी पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाना चाहिए। तो ये कैसे जोड़ा जाना चाहिए,
तो यह जोड़ा जाना चाहिए आपको 2 रेजिस्टेंस समानता संयोजन में और 1 उनके श्रृंखला संयोजन में। राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, और राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑन एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर एक्सपोजिशन का यह एडजेक्टिव खोजना है। तो बिल्कुल इसका जो एडजेक्टिव होगा वह क्या होगा, वह एक्सप्लोसिव होगा। ठीक, एक्सप्लोसिव होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि परमाणु के केंद्रक के चारों इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। बिल्कुल, तो यह जो बताया गया था यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया, तो यह बोर यानी कि यह नील बोर के द्वारा बताया गया। इसका पूरा नाम नील बोर था, यह छोटा बोर लिखा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, बिल्कुल चलिए बताइए कि इसका मकबरा जो है बिल्कुल यह सासाराम में है। राइट आंसर ये हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है तो हम लोग का कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया है। तो किस अनुच्छेद में देवनागरी को हिंदी राज्य भाषा घोषित किया गया है, तो यह 343 आर्टिकल 343 में घोषित किया गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या है कि बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया। तो ये बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य जो नया बना वह नवंबर 2000 को बना था। ठीक, नवंबर 2000 को। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि हड्डी और पेशी को जोड़ता है, हड्डी और पेशियों को ये जोड़ता है, कौन जोड़ता है, तो ये कंडरा जोड़ता है। क्या जोड़ता है, ये कंडरा जोड़ता है। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। और हड्डी और हड्डी को जोड़ता है ये लिगामेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जुलाई 1968 ईस्वी में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था। यह 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था, तो ये डाक टिकट जारी किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। यह इंदिरा गांधी के द्वारा जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है, बिल्कुल, तो यहाँ पर जो आपका भारतीय रेल है एक सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विकिरणों के हानिकारक प्रभाव के मुख्य रूप से डॉट होता है। तो ये विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से क्या होता है, तो यह होता है कैंसर होता है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कैंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान 7.4 होता है। ठीक, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि चूज द राइट सफिक्स फॉर गिवन वर्ड। यहाँ पर सफिक्स फॉर गिवन वर्ड चूज करना है। तो वीक का जो यहाँ पर सफिक्स खोजना है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर में वह EN हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। प्रश्न है कि भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, तो यह जो उत्पादक और उपभोक्ता है ये दलहन का। इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, ये दलहन का। चलिए प्रश्न हम लोग का उत्त प्लस जल का संधि विच्छेद करना है। संधि शब्द क्या होगा, तो उत्त प्लस जल की संधि से बना जो शब्द होगा वह शब्द हो जाएगा आपका उज्ज्वल। राइट आंसर डी हो जाएगा, उज्ज्वल। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न के उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है।
तो उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण जो किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है, तो वहाँ विकसित होती है शुष्क मिट्टी। कैसा मिट्टी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर शुष्क मिट्टी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि किस उम्र के लोगों का मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है। तो ये जो मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है, ये किस उम्र के लोगों का, तो यहाँ पर 15 से 35, 15 से 60, 60 से 70, 0 से 6। तो बिल्कुल इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा 15 से 35। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है वह कहलाता है। तो फूल का जो बाहरी आवरण जो जनन अंगों को रक्षा करता है वह कहलाता है आपका बाह्य दलपुंज, बाहरी दलपुंज। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था तो कौन सा है, तो वह मिथाइल आइसोसाइनेट है। ठीक, ये कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। ठीक, मिथाइल आइसोसाइनेट यहाँ पर रिसाव हुआ था जिसके कारण हजारों सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी 1984 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है, प्रश्न यहाँ पर ये मैथ का है। यह प्रश्न कह रहा है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो बिल्कुल वह परिवर्तित करता है इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है। तो बिल्कुल ये व्यापक प्राप्तक समूह जो कहते हैं वह AB समूह को कहते हैं। ठीक है, ये AB जो है ये किसी से रक्त ले सकता है, और यहाँ पर जो O है ये वो किसी को दे सकता है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो AB समूह के जो रक्त वाले होंगे वह किसी से जो अपना ब्लड ले सकते हैं, और ये जो O समूह वाले होते हैं ये किसी को अपना ब्लड दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है तो क्या कहलाता है। तो नमी सोख लेता है तो बिल्कुल वह कराता है प्रस्वेदन कहलाता है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रस्वेदन कहलाता है। राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि शुद्ध पानी का pH कितना होता है, तो ये 7 होता है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, शुद्ध जल का जो pH मान होता है वह 7 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कह रहा है कि जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और तने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है। तो उस समय जो जहरीली गैस बनेगी वो PH3 बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, PH3। इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है तो क्या कहते हैं, तो उसको अक्रिय गैस, नोबल गैस कहते हैं। ठीक, नोबल गैस, अक्रिय गैस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें प्रश्न है हम लोग का, एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु के ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूरी तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक, प्रश्न है कि यहाँ पर एक लड़के के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किए गए कार्य होगा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 जूल होगा। ठीक, राइट आंसर सी आ जाएगा, 0 जूल होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये जो हिंदी भाषा है बिल्कुल ये लिखी जाती है आपको, हिंदी भाषा ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पर राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, इनमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए
अगला प्रश्न है कि एक ग्रुप के तत्वों को सामान्य गुण, एक ग्रुप के तत्वों के जो सामान्य गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? तो बिल्कुल वे सामान्य गुण संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होते हैं। सामान्य गुण संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मोक्ष का पर्यायवाची शब्द, मोक्ष, मोक्ष का पर्यायवाची छुटकारा होता है। ठीक, मोक्ष प्राप्ति का जो पर्यायवाची होगा या छुटकारा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट होम फोन। होम फोन कह रहा है कि द किंग डाइड, द किंग डाइड, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो रिक्त स्थान में होगा जो हिम यहाँ पर हायर लेस होगा। ठीक, ये जो द किंग डाइड हायर लेस, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न कह रहे हैं कि यदि दो बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा? रेजिस्टेंस जो होगा अधिक होगा पूछा गया है। तो यहाँ पर जो 60 वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। ठीक, सॉरी नहीं, हाँ बिल्कुल, ये जो 60 वाट का जो होगा उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन कौन सा है? तो ये जो एड्रेनल है ये आपातकाल का हार्मोन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का है कि वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है तो यह क्या है? तो वह जीन है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा, जीन है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सर्वनामिक विशेषण बनते हैं तो ये जो सर्वनामिक विशेषण है यह बनते हैं सर्वनाम से। राइट आंसर सी हो जाएगा, यह सर्वनाम से बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न की निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। यहाँ पर विचार करना है और चलिए विचार इसको हम लोग करते हैं। प्रश्न करें कि मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करती है। मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाना है। और देखिए आगे क्या है विचार करने के लिए। प्रश्न के उन स्थानों पर जहां हाल ही में वैसे मौसम बारिश ओलावृष्टि ने फसलों को प्रभावित किया 100 दिनों से 200 दिनों के लिए कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि की जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर विचार कर लिए और ये कह रहा है कि जो यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें से सभी सही है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। ये जो तीनों कथन है इसमें से सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब। नाउन इनटू वर्ब, तो यहाँ पर एलूजन है और एलूशन है। यहाँ पर एलूशन को नाउन से वर्ब में चेंज करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूड होगा। ठीक, एल्यूड राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य निम्न में से किस उत्पादक को बढ़ाना है? तो खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, फल, दलहन, ये मोटे अनाज, तो यहाँ पर किसको किसको बढ़ावा देना है? तो यहाँ पर बढ़ावा देना है आपको चावल, गेहूं और मोटे अनाज। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1, 2, 5। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल खोजना है। कह रहा है कि दिस इज, यहाँ पर क्या होगा? कार अबाउट यस्टरडे। तो यहाँ पर जो सुटेबल आर्टिकल होगा ना, यहाँ पर वह आर्टिकल दी हो जाएगा, दी कार अबाउट। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का है कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण की खोज किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। विलियम हार्वे, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि पादप कोशिकाओं में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो विभाजन की जो क्षमता होती है वह होती है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक में। राइट आंसर डी हो जाएगा। शीर्षस्थ विभाज्योतक में यह जो विभाजन की क्षमता होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य होता है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रहण। ठीक, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रहण ये इसका जो काम होता है CSO का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि तथापि शब्द का संधि। तथापि शब्द का संधि आपका खोजना है, तो यहाँ पर इसका तथा प्लस आपी, तथा प्लस आपी राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य में कौन सी नदी परियोजना स्थित है। तो बिल्कुल ये जो आपका सोन बहुउद्देशीय परियोजना, सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना है, ये जो बिहार में है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नवग्रह शब्द का समास भेद बताइए। तो ये जो नवग्रह शब्द है ये कौन सा समास है। तो यह समास है आपका द्विगु समास। नवग्रह क्योंकि इसका जो पहला संख्या वाचक शब्द है, पहला जो शब्द है संख्या वाचक है इसका, तो यह द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का है कि गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि तो कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह की जो जन्मभूमि वह पटना पाटलिपुत्र है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है इसका सर्वनाम खोजना है, ये कौन सा सर्वनाम है। तो यह जो सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम है, राइट आंसर बी हो जाएगा, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया, राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया किसके साथ विलय कर दिया गया है। तो यह राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया जो विलय किया गया है, यह किया गया है विलय MGNRIGA मनरेगा के साथ, समझिए मनरेगा के साथ विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्या है कि नेपोलियन संहिता 1804 क्या विषय है। तो नेपोलियन संहिता 1804 का जो विषय है वह विषय है कानून में समानता, कानून में समानता, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है। इसमें भौतिक परिवर्तन हम लोग को इस चारों में से खोजना है। जो आपका कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस निकालना, ये आपका जो है भौतिक परिवर्तन है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यह प्रश्न मैथ का है और यह प्रश्न नगर निगम का अध्यक्ष होता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष महापौर होता है। पिछले सेट में भी बताए थे कि महापौर होता है नगर निगम का अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट पार्टिसिपल The train is ... out of the platform now। तो यहाँ पर पार्टिसिपल वर्ब खोजना है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा पुल्ड। ठीक, यहाँ जो द ट्रेन इज पुल्ड आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके डोट बनाता है। तो क्या बनाता है। तो वह बनाता है इथाइल एथोनोएट, इथाइल एथोनोएट बनाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर देखिए 98 नंबर प्रश्न वो मैथ का था। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो ये कब संवैधानिक संस्था बनी। तो बिल्कुल यह बनाया गया था 1993 में। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा 1993 में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए, यह प्रश्न 99 नंबर है कि निम्न में से सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे वो कौन थे। तो बिल्कुल वह लड़े थे, वो थे पेरियार रामस्वामी नायक, पेरियार रामस्वामी नायकर, राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का सेट है जिसमें हम लोग सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और ये जो सेट हम लोग का था यह सेट 22 था और सेट 23 आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।